चलिए स्टूडेंट अब बनाएंगे 3.2 का 2 नंबर। तो दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है कि 1 का 2 नंबर। तो लिखा है माना कि, लिखिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य है, एक, पहले पेंसिल दिया हुआ है तो पेंसिल लिख देंगे, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक पेंसिल है और क्या है, कलम, कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो चलते हैं बनाते हैं। तो अब क्या होगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमे का मूल्य कितना होगा। 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का अगर 5 को एक पेंसिल का दाम इतना है तो 5 को क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस क्या कर रहा है 7 कलमे, तो 7 गो पेन है तो एक पेन का दाम y है तो 7 पेन का क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। दोनों को मिलाने के बाद कितना रुपया हुआ, 50 रुपया। इक्वेशन 1, क्या कि इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इक्वेशन डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब इक्वेशन, अब देखिए दूसरा क्या कंडीशन क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस, और 7x हो गया 5 कलमे तो 5y बराबर कितना, 46 रुपया। तो इक्वेशन 2, यह इक्वेशन समझ में आया कि नहीं बताइए। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया, और देखिए 5 कलमे 5 पेंसिल कह रहा था, एक पेंसिल का दाम कितना है 100 रुपया, तो 5 का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। उसी तरह एक पेन का दाम, इसका दाम है 5 रुपया, तो 5 गो पेन इसके इसी जैसा 5 गो पेन का क्या हो जाएगा 5 पचे 25। तो ये 5 से और जो 5 पहले था उसमें गुना हुआ। जैसे मान लीजिए इसका 20 रुपया और 3 गो कलम खरीदना है, तो 3 गो खरीदना है तो 3 गुने 20 हो जाएगा। उसी तरह 3 गुने x हो जाएगा, ये गुना में है 7x। तो इसी तरह अब इसको आगे सोल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 से देखिए, अब ग्राफ विधि से हमको बनाना नहीं है, तो इसी तरह हमको इसको आंसर डायरेक्ट ला देना है। ग्राफ विधि से क्यों इसलिए नहीं बनाना है, क्योंकि ग्राफ विधि आपको आपसे उसमें पढ़ना है, तो आंसर लाना है। तो लिखते हैं समीकरण 1 में, अब देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना है 5 है, बट इसका क्या क्या 7 है, तो इससे क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट से इसमें गुना कर देंगे। तो समीकरण 7 में, तो 7 पचे 35, ये दोनों एक कम से कम एक समीकरण बराबर, पहला कोएफिशिएंट या y वाला या x वाला, ये x और ये x बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा वही देख कर रहे हैं। अब क्या हो गया, अगर माइनस समीकरण 2 में गुना कर देंगे अगर 5 से, तो अगर इसमें कर देंगे 5 से, तो 7 पचे 35, यहाँ 35 यहाँ 35 सब हो गया। अब बाकी आगे अब देखते हैं करने पर। ठीक है, अब 7 से यहाँ गुना करते हैं, 7 पचे 35x प्लस 7 सते 49y 49y इसमें गुना कर देंगे, 7 पचे 35 350। अब यह 5 से गुना करेंगे, 7 पचे 35x माइनस, नहीं माइनस कहाँ, प्लस है, प्लस 5 25 y बराबर, हमें करेंगे 5 से, तो 6 पचे 30, हाथ में आ 3, 4 पचे 20 3 23। अब क्या कर देंगे, देखिए एक को कोएफिशिएंट बराबर हो गया तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे यहाँ प्लस है तो ये कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, 49 में से 24 घटेगा, 25 घटेगा तो 24y बराबर 0 2 1, तो y बराबर 120/24। ठीक है, तो अब 24 से भागा करेंगे इसमें तो 5 आ जाएगा, y बराबर 5। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण 1 में
y के मान इसी तरह लिखना ज़रूरी है, ये y का मान रखने पर, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये जितना चीज़ें जिस तरह मैं बना रहा हूँ उसी तरह आपको कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको बिहार बोर्ड में आपको भी इस बीच में बता दूं कि मेरी 99 नंबर 100 में आया हुआ था। इसके रीज़न यही है कि हम प्रॉपर वे से बनाया गया था। देखिए आपको अभी IT लेवल का एग्ज़ाम नहीं देना, 10th लेवल का एग्ज़ाम देना, तो उसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ज़रूरी है, ठीक है। MCQ नहीं है कि कहीं से बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो y के मान कहाँ, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन कितना है इतना 5x + 7y = 50, ठीक है। अब 5x + y × 7 के y के मान कितना है 5 = 25, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा 5x + 7 × 5 = 35 = 50, ठीक है। अब क्या हुआ कि 5x 50 और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 35, तो 5x क्या हो जाएगा 15, x = 15/5, 5 × 15, x = 3 और y = 7। तो क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल, अतः यहाँ लिख देने, चाहे इसलिए लिख दीजिए, अतः पेंसिल का मूल्य x = 3, कलम का मूल्य y = 7। यही आंसर होगा, जाके किताब में देख लीजिए। मैं आपके सामने भी देख रहा हूँ कि आंसर कितना है। अच्छा इक्वेशन में देख ना लीजिए, इस x के जब पेन के नाम कितना है 3 है, तो 3 × 5 = 15 और ये कितना है 7 है, तो 7 × 5 = 35, 15 और 35 50, 50 आंसर। इस देखिए आंसर अगर देखने के लिए वही किया जाता है जो फट से मिल जाए आपको। 3 और 5 है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो बस आपसे यही चाहिए कि हमको वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्यू हमारी थोड़ी सी कम आती है तो उसके लिए आप ही जिम मतलब आप इम्प्रूवमेंट करा दीजिए। और जो भी अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, लैक कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमें बताइए, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड के जो क्वेश्चन यहाँ लिखा रहा है और उसको वो एनालाइज अच्छे से कर के मैं आपको समझाऊँ। तो इसके लिए आपको प्लीज़ हमको 10 के सब्सक्राइबर कराइए, फिर उसके बाद से मैं सेटअप चेंज करूँगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल पे आप बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।